सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का एक टॉपिक हमारा मिल रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाउ कोगुलेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसे हम लोग देखते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। यहां चले आते हैं, हमने यू शेप एक ट्यूब ले लिया है, यू शेप एक नली ले लिया है। यहां लिख लेते हैं यू शेप्ड ट्यूब। तो हमने ले लिया यू शेप्ड ट्यूब और इसमें भर लिया है कोलाइडल साल को, कोलाइडल सॉल्यूशन जो कि है आपका आर्सेनिक सल्फाइड। तो ये आपका आर्सेनिक सल्फाइड का साल है। साल मीन्स आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इस यू शेप्ड ट्यूब में हमने रख लिया है कोलाइडल साल मीन्स आर्सेनिक सल्फाइड। और ये आपका आर्सेनिक सल्फाइड जो है ये होता है निगेटिव साल। ये कैसा है आपका निगेटिव साल है। अब इस निगेटिव साल को यहां पर ले लिया और ले करके इसमें कैथोड और एनोड विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड की सहायता से 50 to 200 वोल्ट पर हमने फ्लो कर दिया है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने 50 to 200 वोल्ट पर करंट फ्लो कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैथोड एंड एनोड ऑफ प्लैटिनम। प्लैटिनम के कैथोड एनोड से हमने इलेक्ट्रिक फ्लो कर दिया। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जों में अट्रैक्शन, तो ये मूव करेगा अपोजिट चार्ज की तरफ। माइनस है तो प्लस की तरफ ये मूव करेगा। ये आपका माइनस हो गया, इसको हम मूव ऑन करा देते हैं प्लस की तरफ, और प्लस का मतलब है आपका एनोड की तरफ ये मूव कर रहा है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर्सेनिक सल्फाइड। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड जो कि नेगेटिव चार्ज वाला है, ये आपका मूव करने लगा एनोड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और अपोजिट चार्जों में पाया जाता है होता है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के कारण ये नेगेटिव मूव कर रहा है कैथोड की तरफ। इस प्रकार का मूवमेंट जो इस पे चार्ज के द्वारा होता है, कोलाइडल पार्टिकल के चार्जों के द्वारा होता है, उसी मूवमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित कोलाइडल पार्टिकल्सों का इस टाइप का मूवमेंट जो उन पे उपस्थित चार्ज के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर इसमें हम चार्ज पॉजिटिव वाला रख दे कोई साल, तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा मींस कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो कैथोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज वाला, नेगेटिव है तो किधर मूव करेगा एनोड की तरफ। इस प्रकार कोलाइडल पार्टिकल्सों का अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने लिख लिया है आपका 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, 2 प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने डुबा दिया है। कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड वन ऑन अनदर इलेक्ट्रोड। तो ये आपका जो कोलाइडल पार्टिकल है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। अगर नेगेटिव वाला है तो आपका एनोड की तरफ, यदि पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कैथोड की तरफ। ये अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करता है। इस प्रकार का मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल्सों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप देख रहे हैं दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल
अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रकार के कोलाइडल पार्टिकल्सों का मूवमेंट जो अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। दो चीजें हैं आपका, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं पार्टिकल, ये मूव करते हैं टुवर्ड कैथोड, जिसे कहा जाता है कैटाफोरेसिस। जो निगेटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये मूव करते हैं एनोड की तरफ, कहा जाता है एनाफोरेसिस। तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मूव टू कैथोड कॉल्ड कैटाफोरेसिस, एंड नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टू एनोड कॉल्ड एनाफोरेसिस। तो दो नाम और रखा गया, कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल के नेचर, प्रकृति के बेस पे ये दो नामनक्लेचर किया गया है, कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस। तो यहां देख सकते हैं यू शेप्ड नली में कोलाइडल सॉल्यूशन को लेकर के कैथोड और एनोड की सहायता से 50 to 100 वोल्ट पर इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। इस प्रकार का मूवमेंट जो उन पर उपस्थित चार्ज के कारण होता है, कहलाता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान देंगे यहां, ये आपका निगेटिव है आर्सेनिक सल्फाइड, ये जा रहा है आपका कैथोड पे। जब कैथोड पे यहां पहुंच जाता है तो ये आपका पहुंच करके डिपॉजिट हो गया, यहां से गया माइनस, ये स्वयं है प्लस, प्लस और माइनस मिल गया, हो गया आपका न्यूट्रल। ये कैसा हो गया है आपका न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने का मतलब है कि ये बदल गया है आपका प्रेसिपिटेट में। और इस प्रकार प्रेसिपिटेट में बदलना कहलाता है आपका कोआगुलेशन, कोआगुलेटेड कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल आपका कोआगुलेट हो जाता है, मींस कन्वर्ट हो जाता है प्रेसिपिटेट में। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, ये इलेक्ट्रोड पर पहुंच करके प्रेसिपिटेट में बदल जाते हैं, जिसे कहा जाता है आपका कोआगुलेशन। तो ये हुआ कोआगुलेटेड कोलाइडल पार्टिकल्स। ये अगर दो एंटी चार्ज वाले हम कोलाइडल सॉल्यूशन ले लें, दो एंटी चार्ज वाला, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली कोआगुलेट हो जाते हैं, तब इसे ऑटो कोआगुलेट कहा जाता है। तो ये है आपका कोआगुलेटेड कोलाइडल पार्टिकल्स। ये हमने डिफिनीशन लिख दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इजी है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू शेप्ड नली में कोलाइडल सॉल्यूशन लेकर के फ्लो कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड से अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करता है। इस प्रकार का मूवमेंट जो उन पर उपस्थित चार्ज के कारण होता है, कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव take part in U-shaped nully and electrode of platinum dipped into colloidal solution. Electric flow by cathode and anode at 50 to 200 volt. Colloidal particle toward opposite charge like cathode and anode. This type of colloidal particle movement called electrophoresis. Cataphoresis and anaphoresis. तो हमने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक्सप्लेनेशन नीट, GRG मेंस और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में क्वेश्चन इसका आया, और वो रहा ये चार्ट। दो टाइप के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। तो ये है आपका कोलाइडल पार्टिकल। कुछ कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाले हैं और कुछ कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो इसमें से पहचानने को दिया जाता है, डिटरमाइन करने को दिया जाता है चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स का। यहां देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइडल पार्टिकल जैसे मेटालिक हाइड्रोक्साइड है,
मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ध्यान देंगे जो आपके यहाँ ये 3 पॉजिटिव चार्ज वाला है और 3 ही इसके थर्ड एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल जिन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है और सब थ्राइस करके बनाया गया हाइड्रोक्साइड। चाहे साल कहा जाए चाहे कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाए, बात एक ही है। तो जो हाइड्रोक्साइड है वो है आपके पॉजिटिव चार्ज वाले। बेसिक ड्राई स्टेप्स, इसके एग्जाम्पल है आपका मेथिलीन ब्लू। आपका एग्जाम्पल मिल रहा है क्या? मेथिलीन ब्लू। थर्ड है आपका प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कुछ प्रोटीन है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में पाया जाता हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का मुख्य एलिमेंट है हीम, और हीम मीन्स है आपका आयरन, और आयरन कौन सा पॉजिटिव चार्ज वाला है? 3, इसलिए ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव चार्ज का। आगे ऑक्साइड है और ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। इज द कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव आयन, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जिसे कहा जाता है आपका, ये कैसे है? कैटायन है। जो नेगेटिव चार्ज वाला है इसे क्या कहा जाता है? एनायन। धन आयन और ऋण आयन है। ये मूव करेगा तो कैटाफोर्सिस, ये मूव करेगा एनाफोर्सिस। कैथोड किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ। कैटायन किधर जाएगा? एनोड की तरफ। एनोड किधर मूव आपका करेगा? चूंकि नेगेटिव चार्ज वाला है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, मींस एनोड की तरफ, और इसे कहा जाएगा एनाफोर्सिस। तो इसका एग्जाम्पल है कुछ मेटल्स हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का कोलाइडल साल। मेटेलिक सल्फाइड है जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड। एग्जाम्पल ऑफ anion are negative charge colloidal particles। एसिड ड्राई स्टेप्स का एग्जाम्पल है इयोसिन, कांगो, रेड, इन दोनों का कोलाइडल साल जो है एग्जाम्पल है एसिडिक ड्राई स्टेप्स का। फोर्थ है आपका साल ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, मिट्टी है, चारकोल, ये सब आपका एग्जाम्पल है नेगेटिव का। आपने पढ़ा है सिलिका, एग्जाम्पल है नेगेटिव का। और ये आपका स्मोक, यहां देखेंगे हीमोग्लोबिन इज ब्लड, इन ब्लड, ये पॉजिटिव है, और स्पेशली कह दिया है आपका कि ब्लड किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है किसका? नेगेटिव का। ब्लड नेगेटिव आयन वाला है, बट ब्लड में उपस्थित आपका हीमोग्लोबिन कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान देंगे हीमोग्लोबिन इन ब्लड पॉजिटिव चार्ज है, जबकि खुद ब्लड है आपका नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत आए नीट में, जीमेंस, सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए। जैसे सबसे ज्यादा यूज किया गया है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा यूज किया गया आर्सेनिक सल्फाइड, या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का साल बनाया जाता है। आपका ब्लड आया हुआ नेगेटिव है, हीमोग्लोबिन पॉजिटिव है, स्मोक कैसा है आपका? नेगेटिव है। स्मोक में कार्बन कैसा है आपका? ये सब आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां से चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है आपका डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। किसी सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल पर उपस्थित चार्ज का निर्धारण किया जाता है। कैसे? यदि हम यू शेप्ड नली में, ट्यूब में कोलाइडल सॉल्यूशन लेकर के प्लेटिनम के कैथोड एनोड से इलेक्ट्रिक फ्लो करें तो ये एंटी चार्ज की तरफ कोलाइडल पार्टिकल मूव करेगा। यदि हमें पता ना हो कि आर्सेनिक सल्फाइड पे कैसा चार्ज है
तो हम जानते हैं कि ये जो है आपका मूव करेगा किधर, एनोड की तरफ, और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर आएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज वाला। तो हम पता कर लेंगे कि नेगेटिव चार्ज है आपका आर्सेनिक साल या आर्सेनिक का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यू शेप्ड में रखिए, ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो हमें पता चल जाएगा एनोड की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वाला होगा, यदि कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल्स है। सेकेंड है प्रेसिपिटेटेड ऑफ कार्बन फ्रॉम स्मोक। अगर हमें धुएं से कार्बन को अलग करना है तो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये कार्बन है आपका नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, नेगेटिव। ये सब किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव माने किधर, आपका एनोड की तरफ। तो जैसे आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव पार्टिकल होता है वैसे कार्बन भी नेगेटिव होता है, और ये यहां पहुंच करके एनोड पर कोआगुलेट हो जाता है, अर्थात प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अलग करने के लिए कार्ट्रेल नामक साइंटिस्ट ने दिया है मेथड, जिसे कहा गया है आपका कार्ट्रेल प्रेसिपिटेटेड मेथड, प्रेसिपिटेटर मेथड कहा गया, आगे देखेंगे उसे। थर्ड है आपका कोआगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल्सों का कोआगुलेट करना है। कोआगुलेट का मतलब है प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, तो आप यू शेप्ड नली में डाल दीजिए। माइनस वाला है तो एनोड पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो आपका कैथोड पे पहुंच करके कोआगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। अगला कवरिंग रबर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पर कवर चढ़ाया जाता है रबर का, तो रबर का कवर चढ़ाया जाता है मेटल के सरफेस पे बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सप्लेनेशन, नमूना है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू शेप्ड नली में लेकर के कोलाइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लो करिए, एंटी चार्ज की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, उस पर उपस्थित चार्ज के कारण। तो इस प्रकार चार्ज के द्वारा जो है मूवमेंट पार्टिकल का कहलाया इलेक्ट्रोफोरेसिस। दो टाइप का है, कैटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस। उसके बेस पे हम कैटायन एनायन का एग्जाम्पल देख लेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इंपॉर्टेंस और ये चार्ट यही आया है सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिखने को। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस।